राघोपुर प्रखंड अंतर्गत एक सैलावत पंचायत है जहां एक विद्यालय के परिसर में 5-5 विद्यालय संचालित हो रहा है। हमने बीईओ को, बीडीओ को, डीईओ को भी संपर्क साधा, उनको आवेदन दिया, लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। ये कैसे खेला खेले, मतलब राघोपुर के आदमी को कितना बुड़वक बनाइएगा। अब बहुत हो गया, हमको काम चाहिए, हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको राघोपुर का विकास चाहिए, हमको राघोपुर की शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, हमको राघोपुर के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार चाहिए। कितने दिन से आप राजद कार्यालय आते हैं इस बात को उठाने के लिए और इस मांग को पास कराने के लिए? हम तो सरकार बनने से पहले भी आए थे, क्योंकि विधायक के पास उतना पावर होता है कि एक फ़ोन में क्या इनका फ़ोन डीईओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं मानेगा। एक फ़ोन कीजिए तुरंत जाके विद्यालय 5 जगह संचालित हो जाएगा। सुने नहीं थे उस समय? उस समय सुने थे, अभी भी खाली सुन ही तो रहे, आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम आश्वासन लेके क्या करेंगे? अगर हम जिस पार्टी के लिए सपोर्ट किया वो पार्टी हमारे साथ टाइम पे खड़ा नहीं रहेगी, तो अगर आज हम जिंदाबाद कर रहे हैं तो हमको फिर मुर्दाबाद लगाने में भी लेट नहीं लगेगा। ये स्कूल जो है चल रहा है, जो एक विद्यालय के अंदर में 5 विद्यालय, ये कितने दिन से चल रही है वहाँ पर? ये 13-14 वर्षों से चल रही है। तो हम विकास देख के वोट किए। हम अगर कास्टिज में वोट करना रहता ना तो हम कोई पार्टी नहीं देखते, क्योंकि अगर कास्टिज पे वोट किया जाता, क्या कांग्रेस, क्या जदयू, क्या राजद। अगर आज हम बात उठा रहे हैं सवाल, तो हम पर्सनली वो सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम पूरे समाज के हित की बात कर रहे हैं। हम वो अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो फिर आप मिड डे मील खिला के क्या फायदा? खिचड़ी बंद कर दीजिए, लेकिन शिक्षा से किसी को वंचित नहीं रखिए। कौन से क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हम राघोपुर की बात कर रहे हैं। राघोपुर, जहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं। जी जी। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी हमारे साथ राहुल यादव हैं। ये वही हैं जब महागठबंधन की सरकार बनी तो राबरी आवास के सामने में पूरे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और सबसे ज़्यादा आवाज़ इन्हीं की गूंज रही थी। और आज यही फिर से ये जो राजद की जो कार्यालय है और उस कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले इनसे जान लेते हैं आखिरकार कौन ऐसा मुद्दा है जो राजद की कार्यालय आज इतने दिन से चक्कर लगा रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी भैया, बहुत बहुत तो धन्यवाद। क्या ऐसी बात हो गई जो आप यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं? एक्चुअली मेरा चक्कर लगाने का कारण ये है ना कि हम एक शिक्षा को लेकर बात आए हैं राघोपुर से बताने। अच्छा। और इससे पहले हम बताए भी है, वहाँ राघोपुर प्रखंड अंतर्गत एक सैलावत पंचायत है जहाँ एक विद्यालय के परिसर में 5-5 विद्यालय संचालित हो रहा है। एक विद्यालय के अंदर में 5-5 विद्यालय है संचालित, वो भी सरकारी विद्यालय संचालित, सरकारी विद्यालय। हाँ, इस संदर्भ में भैया हमने बीईओ को, बीडीओ को, डीईओ को भी संपर्क साधा, उनको आवेदन दिया, लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। अच्छा। हम सोचे कि राजद कार्यालय में ये बात बता दिया जाए कि आप अपने पहले क्षेत्र भैया पहुँचिए और वहाँ के स्थल से रूबरू होने का कोशिश कीजिए। अच्छा। कि आखिर सच्चाई क्या है। अच्छा। आज बात उठ रही है शिक्षा पे, क्या कोई बच्चा राघोपुर से उठेगा सवाल खड़ा कर देगा स्वास्थ्य पर? क्या कोई बच्चा राघोपुर से उठेगा सवाल खड़ा कर देगा ब्लॉकीय स्तर व्यवस्था पे? क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं सही करिएगा, आप वहाँ के विधायक हैं, तो सही करना आपके हाथ में है। अच्छा। अगर आज आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देखिए शिक्षा वो ताकत है ना कि आपके पास रहेगा तभी आप बोल पाइएगा। अगर मेरे पास नहीं रहता आपके सामने मेरा खड़ा होने का हिम्मत नहीं होता। लेकिन मेरे को उस दर्द है कि एक विद्यालय के परिसर में 5-5 विद्यालय संचालित हो रही है, उसका हेड मास्टर पुरानी चौक में रह के कोचिंग चला रहा है। अगर वही 5 जगह संचालित होती तो 5 समाज के बच्चे पढ़ लेते। एक जगह विद्यालय से क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे फ़ायदा हेड मास्टर को हो रहा होगा, इससे फ़ायदा मुखिया को हो रहा होगा, इससे फ़ायदा वहाँ के कर्मचारी लोग को हो रहा होगा, इससे फ़ायदा तो बच्चा को हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर वो अपने वास्तविक जगह पर रहते तो 5 समाज के बच्चे पढ़ लेते। कौन से क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हम राघोपुर की बात कर रहे हैं। राघोपुर, जहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं। जी जी। जहाँ से उनके पूरे जो मंत्री भी बने, इवन की मुख्यमंत्री भी वहाँ से बने थे। लालू यादव जी वहीं से हैं। जी जी भैया, राघोपुर से ही है। अब बताइए, जिस क्षेत्र से मंत्री, मुख्यमंत्री और इवन की उप मुख्यमंत्री बिहार का हो और उस क्षेत्र की स्थिति ऐसी हो, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? भैया देखिए, एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, हम विकास देख के वोट किए। हम अगर कास्टिज में वोट करना रहता ना तो हम कोई पार्टी नहीं देखते, क्योंकि अगर कास्टिज पे वोट किया जाता, क्या कांग्रेस, क्या जदयू, क्या राजद। अच्छा। अगर बिहार में रहना है, या बिहार छोड़िए ना, पूरे भारत की हम बात करते हैं, अगर भारत में रहना है या बिहार में रहना होगा तो आपको विकास करना होगा, बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाना होगा, आपको राघोपुर को एक डेवलप्ड राघोपुर बनाना होगा। क्योंकि अगर अब राघोपुर नहीं सुधरेगा तो फिर राघोपुर कभी नहीं सुधरेगा। अगर आज हम बात उठा रहे हैं सवाल, तो हम पर्सनली वो सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम पूरे समाज के हित की बात कर रहे हैं। हम अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो फिर आप मिड डे मील खिला के क्या फायदा? खिचड़ी बंद कर दीजिए, लेकिन शिक्षा से किसी को वंचित नहीं रखिए। ये स्कूल जो है चल रहा है, जो एक विद्यालय के अंदर में 5 विद्यालय, ये कितने दिन से चल रही है वहाँ पर? ये 13-14 वर्षों से चल रही है एक ही परिसर में। आज तक कोई सवाल खड़ा नहीं किया हो तो हमको नहीं पता, लेकिन जब हम अपने आप में सेंसियर हुए तो हमको ये चीज़ गलत लगा।
मतलब 14 वर्षों से चल रही है, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाई उसके लिए? कोई आवाज़ नहीं उठाए। अगर उठाता तो आपके सामने हम अभी पेशे होते हैं। क्या आप कितने दिन से आवाज़ उठा रहे हैं इसके लिए? हम इसके लिए उठा रहे 6 महीना से आवाज़। जब से मेरे अंदर नॉलेज है, हमको लगा कि नहीं, हम एक पढ़े लिखे बंदे हैं और अगर हमारे सामने अन्याय हो रहा है तो अन्याय करने से ज़्यादा अन्याय देखने वाला गुनहगार होता है। हमसे ना देखा गया, हम पहुँच गए राजद कार्यालय, हमें बात से अवगत कराए। क्योंकि अगर हम जिस पार्टी के लिए सपोर्ट किया वो पार्टी हमारे साथ टाइम पे खड़ा नहीं रहेगी, तो अगर आज हम जिंदाबाद कर रहे हैं तो हमको फिर मुर्दाबाद लगाने में भी लेट नहीं लगेगा। मतलब आज पहले आप सपोर्ट करते थे और आज अगर ये नहीं करेंगे तो इसका विरोध भी करेंगे? जी जरूर विरोध करेंगे। अरे भैया, हम विकास पे वोट दिए हैं, हम राघोपुर का विकास चाहते हैं। आप राघोपुर का विकास कीजिए, सबसे आगे हम खराब। हम 9 तारीख को देखबे किए थे, एक अकेला राघोपुर का बंदा सब पे भारी था। अब हम तो खूब चिल्ला रहे थे आप, क्योंकि हमारे पास एक उमंग थी कि एक सरकार आई है, युवा की सरकार आई है, गरीब गुरबों की सरकार आई है, नौजवानों की सरकार, ये उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। लेकिन हमारे राघोपुर में व्यवस्था जस का तस अभी है। 13 साल से भैया है, बताइए, अगर कितने के 13 साल से अगर विद्यालय है तो कितना बच्चा शिक्षा से वंचित रह गए होंगे। अगर अब भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। कितने दिन से आप राजद कार्यालय आते हैं इस बात को उठाने के लिए और इस मांग को पास कराने के लिए? हम तो सरकार बनने से पहले भी आए थे, क्योंकि विधायक के पास उतना पावर होता है कि एक फ़ोन में क्या इनका फ़ोन डीईओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं मानेगा। एक फ़ोन कीजिए तुरंत जाके विद्यालय 5 जगह संचालित हो जाएगा। सुने नहीं थे उस समय? उस समय सुने थे, अभी भी खाली सुन ही तो रहे, आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम आश्वासन लेके क्या करेंगे? हमको काम चाहिए, हमको आश्वासन नहीं चाहिए। हमको राघोपुर का विकास चाहिए, हमको राघोपुर की शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, हमको राघोपुर के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार चाहिए। आपको कितना दिन का आश्वासन मिला है अभी? आश्वासन का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। अभी जगह जगह जाकर के तेजस्वी यादव छापे मार रहे हैं, उनके विधायक जाके छापे मार, क्या उस स्कूल पर नहीं जा सकते? नहीं जाएंगे तो हम लेके जाएंगे। आप मीडिया के माध्यम में तेजस्वी भैया के पास पहुंचाइए, हम लेके चलते राघोपुर, उनको रूबरू करवाते हैं चीज़ से कि क्या गलत है क्या सही है। अच्छा, ये तो महागठबंधन की सरकार होगी, महागठबंधन से पहले एनडीए की सरकार थी, उसमें क्या आप आवाज़ उठाए? एकदम एनडीए के कार्यकाल में भी हम आवाज़ उठाए हैं। नहीं तो आप मेरा फेसबुक पेज उलट के देख लीजिए। हम एनडीए के कार्यकाल में अगर सवाल खड़ा नहीं किए होंगे तो हम जातिवाद कर रहे हैं, अगर खड़ा किए होंगे तो हम विकास की बात कर रहे हैं। उस समय कोई आपका जवाब नहीं दिया? उस समय भी कोई अधिकारी जवाब नहीं दिया और अभी भी कोई अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, उस गांव की जो सिचुएशन थोड़ा सा बता सकते हैं आप? उस गांव की कैसी सिचुएशन है? उस गांव की सिचुएशन है ना कि आधा लड़का लोग लिख लोड़ा पर पत्थर मिलेगा, क्योंकि शिक्षा नहीं है भैया। शिक्षा एक ऐसी ताकत है कि आज आपके पास शिक्षा है तो आप खड़ा होकर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, और मेरे पास शिक्षा है तो हम आपको जवाब दे रहे हैं। मतलब वहाँ पर जो जितने भी बहुत सारे लोग हैं, जो भी युवा हैं, वो सब अनपढ़ है, अशिक्षित हैं। एक स्कूल के अंदर में 5 स्कूल चल रही है और फिर भी किसी के ऊपर में जू तक नहीं रेंग रहा है यहाँ पर। नहीं, कोई अधिकारी का, हम तो आवेदन दे के भटक रहे हैं। हम बीओ को आवेदन दिए, हम बीडीओ को आवेदन दिए, हम डीईओ को आवेदन दिए। अब बताइए, कोई कार्रवाई नहीं, किसी से कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीओ साहब बोल रहे हैं कि न जमीन है न भवन है, तो आप मेरे साथ चलिए, हम बताते हैं जमीन है, अब भवन नहीं है। तो वो हाजीपुर में बैठ के देख लें कि जमीन है भवन है, हम रात दिन खेला खेले तो हमको पता नहीं कि जमीन नहीं है भवन नहीं है। आप हमारे साथ चलिएगा, चलिए बताते हैं जमीन है कि नहीं भवन है। आप राघोपुर के प्रॉपर हैं? मेरा नाम हुआ राहुल यादव फ्रॉम राघोपुर। राहुल यादव फ्रॉम राघोपुर, वाह क्या डायलॉग! टैग लाइन है, आप उठा के देख लीजिएगा। ये राहुल यादव फ्रॉम राघोपुर से हैं और 11 साल से ऊपर 11 साल मास्टर जो है हेड मास्टर नवल किशोर यादव पटना में के कई वर्षों से कोचिंग संचालन कर रहा है। अच्छा। वो स्कूल का हेड मास्टर है। तो आप 2 खेल एक जगह कैसे खेल रहे हैं? या तो आप भी हेड मास्टर यहाँ कोचिंग चला रहे हैं, ऑनलाइन संस्थान कोचिंग चलाते हैं पटना में। हाँ, पटना में राघोपुर के उत्कर्मी विद्यालय के हेड मास्टर है। ये कैसे खेला खेले? मतलब राघोपुर के आदमी को कितना बुड़वक बनाइएगा, अब बहुत हो गया। ये राहुल यादव जी हैं, 14 साल से एक ही स्कूल में 5 स्कूल चलता है राघोपुर में। इसी को लेकर के यहाँ राजद कार्यालय आए हैं, इस पर आवाज़ उठाने के लिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।